हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेक्चर नंबर 22 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें पहला कंडीशन आती है, पहला केस जो है वो क्या आती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या है, पहले मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव बताता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये मैं पहले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा रिकॉल कर देते हैं इसे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय, मतलब एक ऐसा निकाय है जिसमें क्या होते हैं, दो बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश क्या होते हैं, अल्प दूरी यानी 2L जो है अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश क्या होंगे, अल्प दूरी पर होंगे, तो उसको कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब इन दोनों में से एक आवेश ले लें और इनके बीच की दूरी यानी 2L ले लें, तो क्या कहलाएगा, P इक्वल टू जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको कहेंगे, P से दिखाएंगे, स्मॉल p से, Q इंटू 2L हो जाएगा। जो P है इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम मीटर, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे CM कर देंगे, और कूलाम मीटर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे। और जो P की जो है ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ को होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हम क्या करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। ये माना कि जो वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। अभी क्या है, माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, मध्य बिंदु जो है O है। टोटल जो दूरी थी अभी मैंने बताया था कि 2L है, तो मध्य बिंदु से दूरी होगी A की, ये L होगी, और O से B की दूरी ये भी L होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत विभव आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो मध्य बिंदु है ये माना कि यहाँ से जो P की दूरी है कितनी है, R है। अब हम दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, B से कितनी दूरी है और A से कितनी दूरी है। B से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, B से दूरी निकालने के लिए इतनी दूरी इस R में से हटा देंगे, यानी L दूरी हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये B से जो दूरी बचेगी ये कितनी बचेगी, R माइनस L बचेगी। अब ऐसे ही A से जब दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, इतनी R है, इतनी और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, R प्लस L। यानी दूरी हमने कैलकुलेट कर ली A और B पॉइंट से, जो वैद्युत द्विध्रुव का A और B पॉइंट है, A से कितनी है, R प्लस L, B से कितनी है, R माइनस L, और O से हमने मान रखी है कितनी है, R है। कहाँ तक, बिंदु P पर, जहाँ पे हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश जो है इसके कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालते हैं। प्लस Q आवेश से दूरी कितनी है आपकी, प्लस Q आवेश यानी बिंदु B से दूरी कितनी है, R माइनस L। ठीक है, तो हम अब फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये तो फॉर्मूले में रखते हैं, क्या आ जाता है, 1/4πε0 K और Q/R माइनस L। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत विभव आ गया, किसके कारण, बिंदु B के कारण, या प्लस Q आवेश के कारण, कहाँ पर, बिंदु P पर। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 K Q/R, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, Q तो Q ही है और R की जगह R माइनस L रख दिया। ठीक है, इसी तरह अब प्लस Q आवेश के कारण निकाला, इसी तरह हम क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। अभी हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाला, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। माइनस Q आवेश से कितनी दूरी है, यानी बिंदु A से कितनी दूरी है इसकी, R प्लस L दूरी है। ठीक है, तो V2 हमारे पास क्या है, 1/4πε0 K और Q/R प्लस L। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो Q है ये हमें चिन्ह समेत रखना है। अब जो Q था ये माइनस का Q है, जो विभव निकालेंगे, विभव निकालते समय हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर Q क्या है, माइनस का है, और यहाँ पे V1 जब निकाल रहे थे प्लस Q आवेश से निकाल रहे थे, प्लस Q आवेश से बिंदु P पर, तो क्या था, आवेश प्लस का था। अब वैद्युत द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है क्या है, माइनस Q के कारण माइनस चिन्ह समेत रखेंगे। ठीक है, तो V2 ये आ गया। अब जो V होता है, ये वैद्युत विभव है, ये क्या है, ये अदिश राशि है हमारे पास। ठीक है, ये अदिश राशि होती है, तो V जो आएगा यानी परिणामी विभव जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो V इक्वल टू यहाँ पे मान रख दो, 1/4πε0 K Q/R माइनस L, ये होगा इसका मान, और माइनस
वन अपॉन जो माइनस है शुरू में ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है, क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यह बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल और माइनस आर प्लस एल बचेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके अब करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो नीचे का तो यही आ जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा तो आर प्लस एल आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आर माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा हमारे पास आर प्लस एल माइनस आर और प्लस एल अपॉन ये ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो v जो आया हमारे पास क्या आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या आया 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q इंटू 2l अभी बताया मैंने, इसीलिए उसको रिवाइज भी कराया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। q इंटू 2l क्या होता है, ये होता है p अपॉन ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत विभव आ गया कहाँ पर, बिंदु p पर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु p पर जो वैद्युत विभव आया वो ये आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ। तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास क्या, बिंदु p पर वैद्युत विभव आ गया अक्षीय स्थिति में, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, ये कितना आ गया, इतने वोल्ट में ये आ गया। अब ये कहें कि यदि जो L है यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, आधी लंबाई L, पूरी लंबाई तो 2L थी, ये क्या है बहुत छोटी है उस दूरी से जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव, जहाँ पे क्या निकालना है, उस वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, चित्र ये था कि यानी ये जो L है ये जो इस दूरी से क्या है बहुत कम है, या कहें ये दूरी R जो है इससे बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, हम जो कम होगा उसको छोड़ देंगे, आर एल को छोड़ देंगे, तो v इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये p अपॉन क्या बचेगा, छोटी दूरी को छोड़ देंगे, l को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आ गया, इतने वोल्ट आ गया। ठीक है, कब क्या ले रहे हैं, कब, जब r जो है वो बहुत ज़्यादा है l से। ठीक है, अब निर्वात और वायु की बात करें, निर्वात अथवा वायु, इसके लिए क्या होता है, k का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत विभव का मान आ गया, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आएगा वो ये आएगा जब क्या है वो निर्वात अथवा वायु में है, और ये इतने वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो यहाँ से जो मध्य बिंदु O है इसकी रेखा पर O से जो मध्य बिंदु O है यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो ये दूरी L, ये भी दूरी L, यहाँ से ये R है, R दूरी पर, O से R दूरी पर, तो ये क्या है, लंब अर्धक रेखा है ये इसकी। ठीक है, लंब अर्धक रेखा यानी 90 डिग्री है, और यहाँ से क्या है तुम्हारा ये जो दूरी आएगी, यानी ये तुम्हारा हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग क्या हो गया, ये कर्ण आ गया, तो ऐसे ये भी आ जाएगा आधार का वर्ग, ये L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर इक्वल टू ये कर्ण आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम निकालते हैं, ये बात याद रखेंगे कि जो AB की जो लंब अर्धक रेखा है, ये लंब अर्धक रेखा पर मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है ये बिंदु P। ठीक है, लंब अर्धक मतलब ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, बाकी दूरियाँ मैंने आपको समझाई थी। अब इसमें करते हैं, अब जैसे उसमें किया था सेम उसमें इसमें भी ऐसे करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P है, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, यहाँ पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्या आएगा, ये माना हमने V1 है, तो V1 क्या आ जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सेम जैसे उसमें माना था। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये भी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R था। अब R जो है हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो R क्या है, ये वाली दूरी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली दूरी है ना, यानी √R² + L²। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण इतना आ गया, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या आ जाएगा, V = ये हमने माना V2, और V2 आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R² + L² का √। लेकिन मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो विभव है, विभव में जो Q का मान है वो आवेश सहित रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पहले वाले में किया था। तो V जो है ये अदिश राशि है, तो V = क्या आ जाएगा, जो इसका परिणामी विभव आएगा बिंदु P पर, वो क्या आएगा, V1 + V2 आ जाएगा। ठीक है, V1 + V2 आ जाएगा, और ये जो आएगा आपका V, ये मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। V1 की वैल्यू क्या थी, के Q/R² + L² ये था, और माइनस, ये जो माइनस है शुरू में लिख लेते हैं, तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² + L² का √, था। तो ये आपका V जो आया, इससे पूरे से सेम है बिल्कुल दोनों ही, तो पूरे से पूरे कैंसिल हो गया, तो क्या आया तुम्हारा, V = 0। यानी जब हम क्या करते हैं, निरक्षीय रेखा पर स्थित, ये जो निरक्षीय रेखा वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर कोई बिंदु P पर निकालते हैं, ठीक है, वैद्युत विभव निकालते हैं, तो कितना आता है तुम्हारा, जो वैद्युत विभव को मान आएगा बिंदु P पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।